नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बैंकिंग के अलावे जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, खास करके वनडे एग्जामिनेशन, उसमें त्रिकोणमिति से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें CDS, NDA और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन की, तो इसमें त्रिकोणमिति का कुछ ज़्यादा ही महत्व है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर CGL की बात करें या CHSL की बात करें, तो इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चन गणित के सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें मेन पेपर की, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित के, और उस 100 नंबर के क्वेश्चंस में नंबर 200 होते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस 100 क्वेश्चंस में 12 से 15 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का। दोस्तों, त्रिकोणमिति 2 ग्रीक वर्ड ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है दोस्तों ट्रायंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी त्रिभुज के भुजा की लंबाई और उसके कोण के माप के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, यह जो त्रिकोणमिति है, ये आज से नहीं, वैदिक काल से ही हमारे देश में इसका उपयोग होता है। भले ही उस समय त्रिकोणमिति का नाम त्रिकोणमिति ना रहा हो, लेकिन हमारे जो वैदिक काल में हवन कुंड और इत्यादि की चर्चाएं मिलती है, वह कहीं न कहीं त्रिकोणमिति उन्हीं सारी चीज़ों से निकलकर सामने आया है दोस्तों। और त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी महत्व है दोस्तों। जैसे गणित के हायर अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो सेक्शंस होते हैं, उसका अप्लाई कहाँ होता है इतना ज़्यादा हमें पता नहीं चलता, लेकिन यह एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि इसका उपयोग हमें हमेशा आपको दिख जाएगा। जैसे सपोज दोस्तों कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और एक ऊंची इमारत दिखती है, तो हम लोग ऊंची इमारत देख करके हम लोग इमेजिन करते हैं कि यार इसकी लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों, अगर उसकी लंबाई बिना उस पर चढ़े हुए अगर निकालना अगर सिखाता है, तो वह गणित की ही यह शाखा है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं पहले इसकी चीज़ों को, और फिर धीरे धीरे जानेंगे, और धीरे धीरे ऊंची मीनारों का, फिर उसके बाद ऊंचे पेड़ों का, लंबी सड़कों का, सबका कैसे बिना मापे हुए माप निकाला जाएगा, यह भी सीखेंगे दोस्तों हम लोग। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का। तो जैसा कि आपको मैंने बताया दोस्तों कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज की भुजा और उसके कोण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं दोस्तों। और जो त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों, वह होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है दोस्तों जिसका एक कोण समकोण होता है, जिसका एक कोण हमेशा समकोण होता है। मान लीजिए दोस्तों कि यह एक त्रिभुज है, यह ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका कम से कम एक कोण समकोण हो। और मतलब कम से कम क्या कि एक ही कोण समकोण होगा। अगर कोई त्रिभुज होगा तो एक ही कोण उसका समकोण हो सकता है, या समकोण से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 कोण समकोण एक त्रिभुज में नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C यह होता है 180 डिग्री पे। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज का पहला प्रॉपर्टीज है कि उसका एक कोण समकोण होगा, और जो समकोण होगा
उस कोण के, जो कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा, उसके सामने की जो भुजा होगी उसे हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम लोग उसे कहेंगे दोस्तों हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस हो जाएगी, और उसे हिंदी में हम लोग कर्ण कहेंगे। और एक और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस होता है वह उस त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, वह उस त्रिभुज का सबसे भुजा होता है। यहाँ इस केस में AC भुजा जो है वह हाइपोटेनस है, और यह जो है इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। और दोस्तों यहाँ यह अगर 90 डिग्री है, तो दोस्तों अगर इस कोण को, कोण A को अगर हम मान लेते हैं थीटा, कोण A को अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो इस थीटा के सामने का जो कोण होगा, इस थीटा के सामने का जो कोण होगा, इसको कहेंगे अपोजिट एंगल। थीटा के विपरीत जो होगा उसे हम कहेंगे अपोजिट एंगल। अपोजिट या विपरीत कोण इसको कहेंगे हिंदी में। दोस्तों इसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या हिंदी में इसे लंब भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गई थीटा के सामने वाले कोण, थीटा के सामने वाली कोण। अब जो थीटा से सटा हुआ है, जो थीटा से सटा हुआ कोण है दोस्तों, हम लोग उसे कहेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड। ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, और इसे हिंदी में हम कहेंगे दोस्तों आसन्न भुजा, इसे कहेंगे हम आसन्न भुजा, या फिर हम इसे बेस कहेंगे, और हिंदी में इसे हम आधार कहेंगे दोस्तों। तो ये है समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा यहाँ दोस्तों, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक कोण 90 डिग्री होगा, और यह जो साइन है यह 90 डिग्री को दर्शाता है। अगर किसी त्रिभुज में किसी एक एंगल पे ऐसा साइन आपको मिल जाए दोस्तों, तो आप समझ लेना कि वह 90 डिग्री है, और किसी दूसरे एंगल को दिखाने के लिए हम लोग सीधा एक ऐसा आर्क बनाते हैं। तो ये हो गया थीटा। और दोस्तों इसका इस एंगल सी की बात अगर हम लोग करें दोस्तों, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि अभी मैं आपको बताया दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यदि तीनों कोण 180 डिग्री होगा, जिसमें यह कोण भी 90 डिग्री है और यह थीटा है, तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तभी तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, ये माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा और ये 180। दैट मीन्स कि हमारा यह कहना कि यदि कोण ए थीटा है तो कोण सी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अब बताते हैं आपको दोस्तों कि यदि हम इस एंगल ए की बात कर रहे थे, एंगल थीटा की बात कर रहे थे, तो यह हमारा हो जा रहा था लंब, या इसे कहिए परपेंडिकुलर, या अपोजिट एंगल कहिए, या विपरीत या अपोजिट साइड कहिए, या फिर विपरीत साइड कहिए। और यह जो थीटा से सटा हुआ भुजा है उसे हम लोग कहेंगे एडजेसेंट साइड या आसन्न भुजा, या उसे हम बेस भी कह सकते हैं, और फिर उसे अगर हम बेस कहेंगे तो हिंदी में उसे हम आधार कहेंगे। लेकिन अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हो, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हो दोस्तों, तब क्या होगा जब, तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हो, जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हो, उसके सामने
उसके सामने का जो भुजा होगा वह हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, या आप इसे अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड भी कह सकते हैं। अगर हम इसे परपेंडिकुलर कहेंगे तो हिंदी में इसे लंब कह देंगे, या फिर हम इसे विपरीत भुजा भी कह सकते हैं, विपरीत भुजा। और जो थीटा के साथ लगा हुआ भुजा होगा उसे हम कहेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट हिंदी में कहें तो आसन्न, या फिर इसे हम बेस या आधार। यह जो थीटा से सटा हुआ कोण होगा वह होगा दोस्तों। तो ये था समकोण त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज। दोस्तों आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ कुछ मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। ये सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों इसका जो बेस है, यहाँ अगर थीटा है दोस्तों, यह थीटा है, यह 90 डिग्री है, यहाँ यह 90 डिग्री है, और ये कोण थीटा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका बेस अगर 5 है तो इसका जो परपेंडिकुलर है वह 3.5 है। इस ट्रायंगल का बेस 10 है तो इसका परपेंडिकुलर 7 है। इसका बेस अगर 20 है और इसका जो परपेंडिकुलर है वह 14 है। तो दोस्तों जो पुराने समय में प्राचीन हमारे गणितज्ञ हुए, उन्होंने कुछ इसी तरह से समकोण त्रिभुज को ड्रॉ किया और उसके रेशियोज निकाले, और उन्होंने जो ये रेशियो निकाला तो उन्हें एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट मिला। उन्हें एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट मिला कि त्रिभुज भले ही कितना छोटा या बड़ा हो, अगर उसके थीटा की वैल्यू सेम है, अगर उसमें थीटा पे किसी एंगल पे बनने वाले कोण का मान अगर बराबर है, तो उस त्रिभुज की भुजाओं का जो रेशियो है, अनुपात है, वह हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 3 त्रिभुज मैं लिया दोस्तों, एक में यहाँ पे तीनों थीटा है, यहाँ मान लीजिए थीटा का वैल्यू 35 डिग्री है, हर ट्रायंगल में यह 35 डिग्री यहाँ पे बन रहा है कोण। और पहले त्रिभुज में बेस 5 सेंटीमीटर है और उसका परपेंडिकुलर 3.5 है, दूसरे में बेस 10 है और उसका परपेंडिकुलर 7 है, तीसरे में 20 है और उसका परपेंडिकुलर 14 है। और जब इसका हम रेशियो निकाल रहे हैं तो तीनों केस में रेशियो 0.7 के बराबर आ रहा है, 0.7 के बराबर आ रहा है। तो जब इस तरह के रेशियोज उनके सामने आए तो उन्होंने इस रेशियोज का उपयोग करके और गणितीय गणना करने का जो काम है उसमें लगाया उन्होंने। धीरे धीरे जन्म हुआ गणित की एक नई शाखा का, जिसका नाम आज हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ ऐसे ही विशेष जो रेशियोज हैं, जिन्हें हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। दोस्तों यदि यह कोई समकोण त्रिभुज है, यह कोई समकोण त्रिभुज ABC है,
जिसका कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी हाइपोटेनस या कर्ण। और यदि एंगल ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा है वह हो जाएगा अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर, या इसे हम हिंदी में लंब भी कहेंगे। और यह जो थीटा से सटा हुआ भुजा है यह हो जाएगा एडजेसेंट साइड या बेस, हिंदी में हम इसे आधार कहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका नाम दिया गया दोस्तों साइन, जिसे शॉर्ट में हम लोग SIN कहेंगे। और चूंकि हम थीटा की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए साइन थीटा। और यह जो पहला अनुपात था दोस्तों वह था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, या इसे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसे शॉर्ट में हम P/H कह सकते हैं दोस्तों। और जो दूसरा बेसिक त्रिकोणमितिक रेशियो था उसका दोस्तों नाम दिया गया उसे कोसाइन, उसे नाम दिया गया दोस्तों कोसाइन। शॉर्ट में उसे हम लोग कॉस थीटा पढ़ेंगे। और यह जो रेशियो था दोस्तों वह था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, या इसे हम कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, या इसे शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं B/H। शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं B/H। और जो तीसरा रेशियो था दोस्तों उसको नाम दिया गया टेंजेंट। शॉर्ट में इसे हम लोग tan थीटा पढ़ेंगे। और यह जो रेशियो था दोस्तों वह था ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या हम लोग इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसे हम लोग शॉर्ट में P/B कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह है हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यह जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसका जो 3 मेन पिलर है वह यही है दोस्तों। और इसके बिना हम त्रिकोणमिति में आगे एक कदम भी नहीं चल सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए यह जो तीनों रेशियो है वह हमारे लिए निहायत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कि यह हमें याद हो, यह हमें याद हो। साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, tan थीटा इक्वल टू
P/B, ये हमें याद होना चाहिए। या अगर हम इसे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, या इसे शॉर्ट में O/H कह लें, या फिर cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, या शॉर्ट में इसे A/H कह लें, और tan थीटा बराबर अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, या शॉर्ट में इसे O/A कह लें। लेकिन ये हमें याद होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये याद रखना थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ट्रिक जिससे कि यह रटने की जरूरत नहीं होगी आपको, बस यूं खेल खेल में आपको ये तीनों के तीनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाएंगे दोस्तों आपको। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या है वह ट्रिक जो हमें बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने में मदद करने वाला है। तो दोस्तों वह है दोस्तों सोकाटोआ। यह है दोस्तों ट्रिक नंबर 1, सोकाटोआ। यहाँ पे S स्टैंड फॉर साइन थीटा, O फॉर अपोजिट साइड, एंड H फॉर हाइपोटेनस। साइन थीटा SOH, सो S फॉर साइन थीटा, O फॉर अपोजिट, एंड अपॉन H फॉर हाइपोटेनियस। दोस्तों यह एक रेशियो है, यह एक अनुपात है, उतना तो मुझे पता है। तो अनुपात है तो क्या है, साइन है, कॉस है और टेन है। तो सो का टोआ, साइन के लिए S फॉर साइन थीटा, O ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा। O का मतलब अपोजिट, H का मतलब हाइपोटेनस। ये आपको याद रहेगा दोस्तों। यहाँ C स्टैंड फॉर कॉस थीटा, A फॉर adjacent side, and H for hypotenuse। CAH, so का cos theta, and in this T stand for tan theta, and O for opposite side, and A for adjacent side। तो ये हो गया tan थीटा। दोस्तों एक तो ट्रिक यह हुआ। दूसरा, यदि हम इसे हाइपोटेनस, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट का साइड कहें, तब हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। लेकिन हमें आदत होती है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कहने की। तो जब हम चाहें कि नहीं, हम ये नया झमेला ना पाले, हम जो पढ़ते आए हैं परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, उस आधार पे ही हम याद रखना चाहें तो कोई बात नहीं है दोस्तों। इसके लिए भी मेरे पास एक रामबाण है। यह है दोस्तों PVP HHB, PVP अपॉन HHB। मतलब यह जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यह दोस्तों क्या है, यह कौन सी नई बला है, यह देखिए दोस्तों, यहाँ यह जो पहला रेशियो बन रहा है दोस्तों, यह है हमारा साइन का रेशियो। साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H, लंब बटा कर्ण, या P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। यह जो बीच वाला रेशियो है, यह है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू B/H, साइन स्टैंड्स फॉर P/H एंड कॉस स्टैंड्स फॉर B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यह जो तीसरा है
यह है tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है दोस्तों P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो है ना आसान। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहाँ पर जो पहला रेशियो होगा वह साइन के लिए होगा, दूसरा रेशियो होगा वह कॉस के लिए होगा, और तीसरा रेशियो होगा वह tan के लिए होगा। तो दोस्तों यह जो दो ट्रिक मैंने आपको बताया, सोकाटोआ एंड PVP अपॉन HHB, अपने सुविधानुसार जो आपको सटीक लगे, जो आपको ठीक लगे, बस उसको एक बार रट लीजिए। रटने की भी जरूरत नहीं है, यह तो कहानी है, यह तो एक चुटकुला जैसा है। सोकाटोआ एंड पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह तो एक जुमला है, आप इसे याद रख सकते हैं, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे ये याद हो जाएगा। फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका रट्टा मारना, भूलना कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इन चीज़ों को याद रखिए, इन दोनों ट्रिक्स को याद रखिए, आप कभी भी जो बेसिक तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसे नहीं भूलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों चूंकि यह तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और इसी तरह से इनके तीन रेसिप्रोकल, इनके तीन व्युत्क्रम जो हैं वह भी अनुपात है, जिसका कि हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए जरूरत पड़ेगा दोस्तों। तो आइए वह जो तीनों व्युत्क्रम है, इन तीनों मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों कि वह क्या है। दोस्तों जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, PVP HHB, पहला P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका दोस्तों रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेकेंट थीटा। जैसे ये साइन थीटा था उसका हो जाएगा कोसेकेंट थीटा, जिसे हम लोग शॉर्ट में कोसेक थीटा कहेंगे दोस्तों। और इसका जो रेशियो है दोस्तों वह इसका व्युत्क्रम है, तो वह हो जाएगा H/P, वह हो जाएगा दोस्तों H/P। दूसरा जो है हमारा वह है कॉस थीटा। कॉस थीटा PVP, तो बीच वाला आएगा B, और नीचे का भी बीच वाला HHB, तो H, यह हो गया कॉस थीटा। अब इसका सेकेंड थीटा, शॉर्ट में हम लोग इसे कहेंगे सेक थीटा, और यह हो जाएगा इसका अपोजिट H/B। इसी तरह से जो तीसरा बेसिक रेशियो है वह है tan थीटा। tan थीटा अगर सोकाटोआ से देखे तो क्या हो जाएगा, यह O/A, TOA, या अगर हम PVP HHB से देखें तो P/B हो जाएगा। और इसका होता है जो व्युत्क्रम, जो इसका रेसिप्रोकल, वह होता है कोटेंजेंट। ये टेंजेंट, इसका उल्टा कोटेंजेंट, ये कोसाइन, इसका सेकेंट, ये साइन, इसका कोसेकेंट। ठीक है, तो टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉट थीटा पढ़ेंगे, कॉट थीटा। और यह हो जाएगा इसका अपोजिट, मतलब B/P। तो इस तरह से दोस्तों यह 3 और 3 6, यही त्रिकोणमितीय अनुपात है। मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है 3, और 3 है उसके व्युत्क्रम, और कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और त्रिकोणमिति की दुनिया में इन 6 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इसे उलट पुलट करके ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है आगे, और जहाँ भी है वह यही 6 चीज हमारे पीछे रहेगा। और इसलिए यह जो 6 चीज है, इसके जो रेशियोज है वह हमें एकदम से याद होने चाहिए दोस्तों। और इसे याद करने में सहायक जो 2 रामबाण है दोस्तों,
वह मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। सो का टोवा या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसे याद रखिए और उम्मीद है कि इन दोनों ट्रिक के सहारे आपको यह आसानी से 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह याद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यह जो व्युत्क्रम है इससे और भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे और उन सारे फॉर्मूले को डिराइव करके और फिर आगे जो त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज है वह भी पढ़ेंगे और उन सब के लिए भी जो भी पॉसिबल ट्रिक होगा दोस्तों वो मैं लेके आऊँगा और एक ऐसा यूनिक ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ आने वाले वीडियो में जो कि कम से कम त्रिकोणमिति के 35 से 40 फॉर्मूलेस को आपको एक ही फिगर याद करवा देगा दोस्तों, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जितना हो सके अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।